तमाम ही सिंगल के लोगों को मेरा सलाम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे तुम सारे के सारे। तो आजकल पाकिस्तान में एक बहुत ही हॉट टॉपिक चल रहा है। सामिया हिजाब एक इस्लामाबाद की इन्फ्लुएंसर हैं जिनको एक लड़के ने किडनैप करने की कोशिश की और फिर वो लड़का उनको वापस भी घर छोड़ गया और फिर इस्लामाबाद पुलिस ने उनको अरेस्ट किया बहुत ही जल्द। और सोशल मीडिया पे फिर कुछ वीडियोज आती हैं जिसके के बाद सब उसी इन्फ्लुएंसर के पीछे पड़ जाते हैं। आई गेस शायद हमने भी उन इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर कहीं ना कहीं उनकी टिकटॉक, उनकी क्रिंजी रील्स की वजह से उन पे कभी ना कभी शायद एक आधी वीडियो बनाई हुई है, लेकिन अब मामला कुछ और है। तो आज हम उसी मामले के ऊपर इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो उनकी तरफ से एक रील आती है, ठीक है, जिसके अंदर वो एक सीसीटीवी फुटेज दिखाती है कि एक लड़का आया, उन्होंने उसको शो भी ऐसी कराया कि एक लड़का आया आके उनके घर से उनको किडनैप करके ले गया। तो सारी अवाम उनको सपोर्ट कर रही थी कि हाँ भाई ये तो बहुत ही गलत हुआ, इस हराम खोर को अभी के अभी पकड़ो। और बिल्कुल वैसा ही हुआ, को पकड़ा गया। जैसे उस बंदे को अरेस्ट किया गया, साथ ही कुछ और वीडियोस आने लग पड़ी। फिर वही अवाम उस बंदी के अगेंस्ट होगी और फिर ऐसे ही उसकी माँ बहन करना शुरू की है लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर, जिसकी कोई हद नहीं है। इससे पहले एक और केस इस्लामाबाद फीमेल इन्फ्लुएंसर के साथ आया था जिसमें एक लड़का ने उनको प्रपोज किया, उन्होंने मना किया, नो बोला। सिर्फ इस वजह से, एक नो बोलने की वजह से उस लड़के ने उनको मार दिया। खैर उस केस का क्या बना अभी तक मुझे नहीं पता, कुछ बनेगा भी नहीं ये भी मुझे नहीं पता, लेकिन होपफुल रहना चाहिए। सामिया हिजाब ने भी उस लड़की का बहुत दफा रेफरेंस दिया, इतनी दफा रेफरेंस दिया कि लोगों को अब यही लगने लग पड़ा है कि ये शायद अटेंशन सीकिंग की जा रही है। तो बहुत सारे और भी लोगों की वीडियोस आ रही हैं, लोग ऐसी ऐसी चीजें बोल रहे हैं कि मैं तो खुद हैरान हो गया कि क्या हो गया भाई। इसके ऊपर मैं अपनी राय बाद में देता हूँ, पहले हम थोड़ी सी चीजें देख लेते हैं ताकि जिन लोगों को नहीं भी पता उन लोगों को भी पता चल जाए। और हम न्यूज कहाँ से देखते हैं आप लोगों को पता होगा, ना हम जियो न्यूज से न्यूज लेते हैं, ना हम एयरवे न्यूज से लेते हैं, हम लेते हैं खबरी से। कौन खबरी, हमें थोड़ी सी टी दो करते हैं जो कि सामिया हिजाब के बारे में। जैसे कि मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि सामिया हिजाब को एक बंदे ने किडनैप कर लिया था उनके घर के बाहर से। तो अभी उसी पूरे केस से एक तो यहाँ पे एक चीज मुझे ये नहीं समझ आई, वो आया, उसने आपको किडनैप किया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस बात पे तो सबको एक मुत्तफिक होना चाहिए कि जो यहाँ पे किया गया वो गलत, कि जबरदस्ती दिन दिहाड़े ये उठा के डाला गाड़ी के अंदर, किडनैपिंग का ऑफ कोर्स केस बनता है। लेकिन फिर मुझे ये बात समझ नहीं आई कि ये कैसी किडनैपिंग है कि उठा के ले गया और फिर उसके बाद वापस खुद ही लाके घर छोड़ दिया। ये किस टाइप की किडनैपिंग थी मेरी समझ से बाहर है भाई। लेकिन स्टिल हम उसी बेस पे जज कर सकते हैं जो चीज हमारे सामने क्या सीसीटीवी फुटेज के वो आया, उसने जबरदस्ती गाड़ी में डाला, उठाया, किडनैप। तो इस बात पे तो वो बंदा अरेस्ट हो चुका है, उसकी शायद बेल भी हो गई है इस केस में, लेकिन फिर एक और केस में उसको अरेस्ट कर लिया गया। तो ठीक है, वो बंदा फिलहाल वहीं पे है, इन्वेस्टिगेशन हो गई है, पता चलेगा। तो यहाँ तक तो मेरे ख्याल से सबको मुत्तफिक होना चाहिए कि ये नहीं, जो भी मसला हो ये नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज मुझे एक बात समझ नहीं आती, जैसे अभी हमने सना के जो इनसे पहले जिनका मर्डर हो गया था उनकी भी बात की, सिर्फ इस वजह से उन्होंने नो बोला तो मर्डर हो गया। ये क्या है भाई, ये आजकल के लड़कों की मुझे साइकी नहीं समझ आ रही। तुम्हें कोई लड़की पसंद आई, तुमने उसको प्रपोज कर दिया, उसने मना कर दिया, भाई आगे बढ़ जाओ। ये कैसी ईगो हर्ट होती है कि आप कहते हो कि मेरी नहीं तो भाई किसी की नहीं। ये क्या ही बोलूं, ये क्या बकवास है। मतलब तुम्हारी ईगो तो इस वे में हर्ट होनी चाहिए। पहली बात तो ईगो क्यों ही हर्ट होनी, अगर ईगो हर्ट करवानी भी है तो इस वे में करवाओ ना कि अच्छा इसने मुझे ना बोला, ये तो मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब ये रोए पिटे मैं ऐसा मूव ऑन करूंगा कि मतलब उस वे में जाओ ना। तुम ये कौन से वे में चले जाते हो कि मेरी नहीं तो किसी की नहीं। ये क्या सिंपिंग का लेवल है भाई, ये क्या बकवास है, क्या बकवास सोच है कि मेरी नहीं तो किसी की नहीं, मैं इसको मार दूंगा, मैं इसको ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। इससे जाहिलाना सोच मेरा नहीं ख्याल कोई हो सकती है। भाई मूव ऑन करो, नो मीन्स नो, बस बात खत्म होगी, आगे बढ़ जाओ। चाहे आप रिलेशनशिप में भी हो, फिर भी उसने शादी के लिए मना किया, आगे बढ़ जाओ भाई। आप कुछ नहीं कर सकते, ना ही आपको कुछ करना चाहिए। मूव ऑन, दैट्स इट, नो मीन्स नो, बात खत्म। उल्टा चल पड़ते हैं, मेरी नहीं तो किसी, अबे रिलेटेड काफी सारी अपडेट्स आ चुकी है। मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो वो लड़का हसन जो कि सामिया हिजाब को किडनैप करने की कोशिश करता है, वही वापस से सामिया हिजाब को उनके घर के बाहर ड्रॉप करता है। फिर उसके बाद पुलिस ने उनको अरेस्ट भी कर लिया। यही पूछ रहा हूं कि ये किस टाइप की किडनैपिंग थी भाई। क्या था, तो सबके बाद सामिया हिजाब ने भी इस्लामाबाद पुलिस को टैग करके कुछ स्टोरी शेयर की कि मेरी जान को खतरा है अगर ये बाहर आता है जेल से। तो इसके बाद हसन जाहिद के भाई और दोस्तों की तरफ से सामिया हिजाब और हसन जाहिद की कुछ वीडियोस वगैरह वायरल होने लगी पूरे सोशल मीडिया पर, जहाँ पे कभी तो वो साथ में ड्राइव कर रहे होते हैं, कभी साथ में पॉड और शीशा वगैरह पी रहे होते हैं। हसन सामिया हिजाब को गाड़ी में प्रपोज कर रहे होते हैं और उनके हाथ पे। अब यहाँ पे मसला क्या है, अगर सामिया वीडियो स्टार्ट ही ऐसे करती कि मैं एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी, मतलब यहाँ से वीडियो स्टार्ट कर देती और खुद ही ये लोगों को बात बता, तो अब अगर ये सच भी बोल रही होगी, लोगों का तो काम है कि भाई अब तो वो बात ही नहीं मानेंगे। क्योंकि पहले उन्होंने शो ऐसे करवाया कि एक लड़का आया, मुझे मेरे घर के बाहर से उठा के, मुझे धमकियां दे रहा था, मुझे थ्रेट दे रहा था, ये वो उठा के, और उसके बाद फिर ये वीडियोस आई। तो अगर ये बात पहले ही खुद ही बता दी जाती तो मेरा नहीं ख्याल इसके अंदर कोई इतना बड़ा मसला होना था। जिसने एतराज करना है उसने
तो करना ही करना है, आप जो मर्जी कर दो। तो फुल ठेकेदार बने होते हैं कि जाए भाई 5 वक्त के हम नमाजी। भाई हर बंदा अपनी जिंदगी में कोई ना कोई गलत काम कर रहा है, आप किसी को जज क्या ही है। अब देखो कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, यार आपका इससे क्या लेना देना, आप अपना काम करो ना भाई, आप अपना काम करो। आप अब इस बात पे क्या वो रेस्ट हो सकता है? ठीक है, अब इस बंदे ने, अब ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, मान लो कौन सा इस्लाम है जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सिखा, यार आपका क्या लेना देना, वो गलत कर रहे हैं, वो जाने, अल्लाह जाने। या आप इतने वेले हो कि आप बैठ के आपका ये मसला है कि मैं तो ये मसला हल करवा के रहूंगा, भाई ये क्या हो रहा है? ठीक है, अगर वो कुछ गलत चीज प्रमोट कर रहे हैं, हाँ आप जाओ लीगली जाके कर लो जो आपने करना है, लेकिन ये कौन सा तरीका है कि भाई इसी बात पे उनको माँ बहन की गालियां देने में लगे हुए हैं। एक चीज है मोरली, हाँ यार ये चीज गलत है, लेकिन आप उस पर कुछ एक्शन थोड़ी ले सकते। लेकिन जो लड़के ने किया, एक उसने लॉ तोड़ा, उसने किडनैप किया, उस पर तो एक्शन होगा फिर। तो जैसे ही ये सारी वीडियोस वायरल होने लगी, उसके बाद सामिया हिजाब को भी बहुत ज्यादा हेट जाने लगी कि आपने तो सिर्फ ये बोला था कि लाहौर से एक फैन है जो मेरा पीछा कर रहा है, मेरे घर के बाहर आ रहा है और इस तरह की हरकतें कर रहा है। लेकिन इस बंदे के साथ तो आपकी इतनी वीडियोस हैं, साथ में आप लोग इतना लगी क्या है कि भाई घर के बाहर चले जाओ लड़की के, उसके पीछे पड़ जाओ, कॉलें करो, भाई कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? आगे बढ़ो भाई, अगर कोई लड़की नहीं मुलगा रही जाओ आगे बढ़ो, एंजॉय कर रहे हो। इतना तो किसी फैन के साथ नहीं किया जाता, ये तो आपका कोई क्लोज बंदा है या कोई फ्रेंड वगैरह है। फिर इसके बाद सामिया हिजाब ने एक्सप्लेन किया कि नहीं वो उनका दोस्त था, उसके बाद बॉयफ्रेंड बना, फिर उसके बाद उन्होंने मंगनी के तौर पे एक रिंग पहनाई। तो साथ में सामिया हिजाब ने ये भी एक्सप्लेन किया कि जैसे जैसे उस बंदे की सच्चाई मेरे सामने आती गई। अब यहाँ पे देखो, दो लोग दोस्त बने, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने, मंगनी होगी, यानी कि घर वाले भी इन्वॉल्व हो गए दोनों के आपस में। अब यहाँ से बात खत्म हो, देखो, और फिर दोनों एक दूसरे, वो उसको चोर बोल रही है कि ये तो है ही फ्रॉडिया, ये लोगों के साथ फ्रॉड करता है, और वो इस पे मतलब कि फुल कैरेक्टर की माँ बहन कर दी उसने लड़की की। अगर तो आप दोनों इतने ही बुरे थे तो फिर इतनी महीनों से साथ क्या कर रहे थे? अब ये प्रॉपर एक वो रिलेशनशिप वाली कहानी आ जाती है कि दो लोग साथ थे, अब उनको ब्रेकअप हो गया है, तो अब वो एक दूसरे पे फुल गंदे गंदे इल्जाम लगा रहे हैं कि ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ये ऐसा था, वो वैसा था, फलाना ऐसा था, ये ऐसा था। अगर इतने बुरे थे तो पहले मंगनी क्यों कर ली? मंगनी तक बात कैसे चलेगी भाई? शादी तक बात ही कैसे चलेगी? तभी मैंने उसको इनकार कर दिया शादी से। फिर इस सब के बाद हसन की तरफ से कुछ और ऐसे स्क्रीनशॉट्स आए जिसमें सामिया हिजाब को उन्होंने काफी सारी ट्रांजैक्शंस की होती हैं, उनको आईफोन भी गिफ्ट किया होता है और भी काफी सारे महंगे गिफ्ट्स। भाई क्यों कर रहे हो आईफोन गिफ्ट? रिलेशनशिप में अपनी बीवी को कर लेना, जब शादी हो जाएगी तब कर लेना। लोग तो शादी से पहले अपने एसेट्स ट्रांसफर करवा देते हैं दूसरे, अपनी माँ के नाम पे या भाई बहनों के नाम। तुम रिलेशनशिप पे आईफोन गिफ्ट करी जा रहे, फिर पागल तो तुम ही हो, तुम ही पागल हो। अब देखो, आपने अपनी मर्जी से अगले को आईफोन गिफ्ट किया। वैसे तो इस बात में अभी तक हमें नहीं पता 100% कि वाकई में किया भी है या नहीं, हम 100% हमें नहीं पता, ये सिर्फ लड़के की तरफ की बात है। हो सकता है किया हो सकता है ना, लेकिन अगर कर भी दिया तो आपने अपनी खुशी से ही किया है ना भाई, जबरदस्ती थोड़ी करवाया गया आपसे, आपने कर दिया। अब ये वही बात है कि पहले आप रिलेशनशिप में थे, आप अन्य वहां सिंपिंग करते रहे, मुंह उठा के ये भी लो, वो भी लो, ये भी लो, और फिर नो बोल दिया शादी से। तो अब तो शुरू कर दो, अब तो ये तो मेरे से मेरा वो निकालो, मेरा भाई गिफ्ट से ना उन्होंने किए हुए हैं सामिया हिजाब को, जिसके प्रूफ शेयर करते हैं हसन। उसके बाद सामिया हिजाब भी उनको रिप्लाई करती हैं कि ये सारे पैसे आपने मेरी कैंपेन के दिए हैं, मतलब मेरे से। ये 1000 रुपये वाली और 2500 रुपये वाली कौन सी कैंपेन थी भाई? ये 2500 रुपये की कैंपेन, ये 1000 रुपये की कैंपेन, ये तो समझ आती है 1,25,000 1 लाख। और उल्टा आप तो खुद चोर हो, चोरी के केसेस आप पे चल रहे हैं और लोगों के साथ फ्रॉड करते हो, और मेरे से भी ऐसे ही फ्रॉड में पैसे लिए हुए हैं। तो अब ये वही बातें शुरू हो गई हैं कि तुम ये हो, नहीं तुम भी ये हो, तुम ये हो, नहीं तुम ये हो। इस पूरी सिचुएशन पर बहुत सारे लोग अब इन दोनों तरफ से जो इल्जामात एक दूसरे पे लगाए जा रहे हैं, उनको हमारे पास इन्वेस्टिगेट या क्या कौन सच बोल रहा है ये कोई तरीका, इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि आपको इन दोनों तरफ के इल्जामात पे किसी पे भी यकीन करना कर रहे हैं। मैं उनमें से कुछ के रिएक्शंस भी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे कि डॉक्टर अफान ने भी इसी पूरे केस से रिलेटेड एक वीडियो शेयर की, जिसका छोटा सा पार्ट आप लोग यहाँ पे चेक करो। सामिया की अपनी पुरानी वीडियो भी साबित करती है कि अच्छे मेल फ्रेंड्स होने चाहिए। वो मेल फ्रेंड्स के मोटरवे पे रात के 2 बजे गाड़ी खराब हुई तो एक नहीं दो भाई ये तो बकचोदी ही है। हमारे मेल फ्रेंड फीमेल क्या है भाई? ये कौन सा ऐसा मेल फ्रेंड होता है जिसकी नीयत सही होती है? एज अ मैन आपको पता है क्या है मेल फ्रेंड? सारी सब बकवास है भाई, कोई मेल फ्रेंड नहीं होती। 3 गाड़ियां उसको लेने आनी। जेन ज़ी आपके घर अपनी बहनें नहीं, उनका ख्याल कौन रखेगा? आपकी अपनी माएँ नहीं, उनका ख्याल कौन रखेगा? मेरी तो जब भी गाड़ी खराब हुई है मोटरवे पे, मैंने तो मोटरवे पुलिस को कॉल किया और फौरन मोटरवे पुलिस आ गई है। मेरी तो कोई अच्छी फीमेल फ्रेंड्स नहीं है। अब हाँ, जब ये लोग रिलेशनशिप में थे तब ये लोग बड़े अच्छी वीडियोस भी शेयर करते रहे हैं एज अ दोस्त, एज अ मेल फ्रेंड बन गए, जो फौरन पहुंच जाए गाड़ी लेकर आ जाए, अफान की गाड़ी खराब होगी, आइसक्रीम छोड़ा। आपको क्यों जरूरत है? जब मुल्क मौजूद है, कानून मौजूद है, इदारे मौजूद है, तो ये अच्छे मेल फ्रेंड्स क्या होते हैं? यहाँ पे एक और इन्फ्लुएंसर है मलिक शर्जी लवान, जिनके 5 लाख। ओ भाई ये बंदा अचानक से फीड में आता है तो जैसी इसकी शक्ल सामने आती है मैं वॉल्यूम बंद कर देता हूँ कि भाई ये कुछ ऐसी बात बोल देगा। कमरे में जो बैठा मेरी तरफ देख, ये देखते हो बेटा तुम? भाई या तो इस बंदे को चाहिए कि कोई वार्निंग दिया करे आने से 5 मिनट पहले। उनकी एक वीडियो की वजह से अभी और ज्यादा कंट्रोवर्सी बढ़ चुकी है, क्योंकि उन्होंने सामिया हिजाब को डिजिटल तवाइफ कहा है। तो आप खुद
ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा ज्यादा हो गया, थोड़ा सा नहीं बहुत ही ज्यादा हो गया, जबकि अभी तक आपको कुछ नहीं पता, ठीक है, कि क्या सच है, कौन सच बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, ये इस तरफ की पार्टी सच बोल रही है, इस तरफ की पार्टी सच बोल रही है। डिजिटल तो ये क्या चल रहा है भाई? ये लड़की की इस हरकत को इंडोर्स नहीं करता कि किसी औरत को गाड़ी में जबरदस्ती डाल के लेके जाया जाए, लेकिन एक शरीफ आदमी की हैसियत से उस लड़की की भी इस हरकत को इंडोर्स नहीं करता जहाँ किस हरकत को, किस हरकत? पे वो मुख्तलिफ लड़कों के साथ अकेले होटल के कमरों में वीडियोस बना रही है। ये डिजिटल तवाइफे हैं। उस लड़के से इसने पैसे लिए, ओ भाई साहब, डायमंड की रिंग ली, आईफोन लिया, और फिर जब उस लड़के ने शादी के लिए जोर डाला या फिर उसके पास मजीद पैसे नहीं रहे या उसने अपना हक जताया तो अब यहाँ पे देखो ना, या फिर उसने ये किया, या फिर उसके पास पैसे खत्म हो गए, या फिर उसने शादी के लिए, या फिर ये हुआ, या फिर वो हुआ, या फिर ऐसे हुआ। आपके पास 100% खुद भी कंफर्म बात नहीं पहुंची अभी तक, लेकिन आपने डिजिटल तवाइफ का टाइटल दे दिया। ये मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम हो गया, और मेरे ख्याल से तो इन भाई साहब को भी बीच में केस में ले आना चाहिए कि भाई जरा इधर आ जाएं, बैठें इधर, ये जरा यहाँ बैठें और बताएं कि ये आप किन बेसिस पे आपने इन लड़की को डिजिटल तवाइफ कह दिया। ये जरा हमें जरा दें प्रूफ इस बात के, क्योंकि अगर कोई रील्स वगैरह सोशल मीडिया पे डाल रहा है इस बेस पे तो आप उसको तवाइफ नहीं कह सकते, ठीक है। अब इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया डिजिटल तवाइफ, जरा हमें कोई यहाँ पे बैठ के दें प्रूफ वगैरह। अगर तो वो उसके साथ रिलेशनशिप में थी, वो अब वो जाने दोनों आपस में, या तो अगर कोई ऐसी लाइफ में मैं थोड़ी बार चीज़ें वगैरह देख रहा था, इस तरह की चीज़ें मुझे मिली, नज़र आई, कुछ जगह ऐसा होता है। आपको आप कहना नहीं चाहिए, उस वीडियो के लिए हमें बचा लेते हैं, लेकिन स्टिल कह देना ठीक है विदाउट एनी प्रूफ, जबकि आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप खुद कह रहे हो या फिर ऐसा हुआ, या फिर वैसा हुआ, या फिर ऐसा हुआ, लेकिन ये डिजिटल तवाइफ, ये तो भाई बहुत ही एक्सट्रीम बात कर दी लग जाती है इज्जत बनाने में, और डिजिटल तवाइफों के चक्कर में आज की लड़की आज का। हाँ, ये तो है कि आजकल डिजिटल तवाइफ मैं नहीं कह रहा, ये भाई साहब कह रहे हैं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, लेकिन लोग आजकल ऐसी इतने कोई सिंपल बने होते हैं कि भाई लेटे ही पड़े होते हैं कि भाई प्लीज हमें रिप्लाई कर दो, प्लीज ये कर। यार कोई सेल्फ रिस्पेक्ट रखो, कहाँ मरे जा रहे हो। सामिया हसन जाहिद से पैसे खाती थी, सामिया एक डिजिटल तवाइफ इस तरह के। अच्छा, एक चीज आपने नोट की कि आपने मेरे ख्याल से 3 से 4 रील्स जितनी भी इन्होंने बनाई है इस टॉपिक के ऊपर, कंटेंट बनाने की ना एक रूल होता है कि आप ना पहली लाइन, एक ऐसी हुक लाइन होती है जिसको हम बोलते हैं हुक लाइन। कंटेंट क्रिएशन की बात बता रहा हूँ आपको, कि पहली लाइन आप ऐसी बोलो कि लोग पूरी वीडियो देखें, उसको कहते हैं हुक। और अगर आप सामिया हिजाब की सारी रील्स देखोगे ना इस टॉपिक के ऊपर, वो एक प्रॉपर हुक से शुरू होती है। कंटेंट की स्ट्रेटेजी तो बड़ी अच्छी, ठीक है। अब वो मैं एक जनरल बात करूँ, आप उनकी कोई भी रील उठाओ, वो लड़का अगवा करके तो ले गया था, लेकिन अब वापस कैसे आई? ये अब देखो, उसके बाद स्टोरी शुरू होगी, लेकिन ये पहले क्या होता है, ये होती है हुक, कि आप ऐसे बात शुरू करो। अगर आप कंटेंट बना रहे हो नॉर्मली तो ठीक है, लेकिन एक तरफ आप कह रहे हो भाई मैं इतने ट्रॉमा में हूँ, वो हूँ, फलाना है ढिमकाना है, जो कि अगर आपके साथ ऐसा वाकया हो वाकई में तो आप हो भी जाते। लेकिन दूसरी तरफ जब आप रील डाल रहे हो तो आप कंटेंट स्ट्रेटेजी नहीं छेड़ बदल रहे अपनी, वो वही है कि पहले हुक होगी, फिर उसके बाद अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सामिया। कल देखा, पहले हुक, फिर इंट्रो, और फिर उसके बाद असल स्टोरी। अगर मैं मर जाती तो यकीनन इस अवाम की सिंपैथी सिर्फ मेरे साथ होती। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या है, पहले हुक लाइन, हुक, उसमें जो लड़कियों के साथ इंसिडेंट्स हो चुके हैं उनकी पिक्चर। और मेरे ख्याल से एक ये बड़ी ही डिसरिस्पेक्टफुल चीज है कि जो सामिया जो है ये सना के वाकये को बार बार बीच में डाले जा रही है। मैं सना नहीं बनना चाहती, मुझे वो थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल लग रहा है कि वो इस दुनिया से जा चुके हैं, और बार बार उनकी पिक्चर ताकि मेरा केस स्ट्रॉन्ग हो जाए। आप इस्लामाबाद पुलिस ने फौरन से अरेस्ट कर लिया, इस्लामाबाद पुलिस की बाहर पहरा है आपके घर के बाहर, ताकि कोई आपको कुछ ना कहते, ठीक है, सब कुछ ठीक जा रहा है, और आई होप कि आप सेफ रहें, कोई ऐसा ना करे, हर लड़की सेफ रहे। लेकिन बार बार सना भाई वो इस दुनिया से जा चुकी हैं, थोड़ा तो उनकी डेड बॉडी की ही रिस्पेक्ट। बार बार उनकी पिक्चर लगी जा रही है, मैं सना नहीं बनना, सना मेरे साथ सना, ये वो सना पता नहीं, मुझे पर्सनली थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल लग रहा है कि जितना वो उस चीज को बोले जा रही है। खैर गाइज, मेरे ख्याल से हमें कौन ठीक है कौन गलत, हमारे सामने सिर्फ एक सीसीटीवी फुटेज है, ठीक है, जिसपे हमें पता है कि लड़के ने गलत है। अब 2 लोग रिलेशनशिप में थे, उनके बीच में क्या कुछ हुआ, 100 चीजें हुई होंगी, उसके बाद अब वो एक दूसरे को गंदा करते रहेंगे, और क्या कुछ होगा उस चीज़ पे हमें नहीं पता कौन सी साइड ठीक है कौन सी साइड गलत है। हमारे सामने जितनी चीज़ थी उस चीज़ पे लड़का गलत था, पीछे क्या होता रहा है उस चीज़ पे आप और मैं जज तो कर सकते, लेकिन मैं यहाँ पे सोशल मीडिया पे बैठ के यहाँ पे यूट्यूब चैनल कोई राय नहीं दे सकता कि नहीं भाई ये तो है ही ऐसी, या ये लड़का है ही ऐसा। क्या हुआ है हमें नहीं पता, ना ही मेरे ख्याल से हमारे पास कोई ऐसी चीज़ है कि हम उनकी पर्सनल लाइफ में जाएं और जाके देखें क्या हुआ है। बाकी इस्लामाबाद पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी और देखेंगे क्या, जब वो फ़ोन दोनों के चेक करेंगे,
सारी कॉल रिकॉर्डिंग्स, चैट्स और ये वो सब कुछ देखेंगे, उसके बाद देखें क्या क्या डिसीजन आता है। लेकिन जो हम इस चीज़ से सीख सकते हैं, पहली बात लड़कों के लिए और सबसे इंपॉर्टेंट बात, नो मीन्स नो। भाई आगे बढ़ जाओ, मूव ऑन कर जाओ। चाहे तुम पहली दफ़ा किसी लड़की को अप्रोच कर रहे हो, चाहे रिलेशनशिप में थे, ठीक है, नो मीन्स नो, बात खत्म, आगे बढ़ जाओ। अपनी ईगो पे लेने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है कि इसने मुझे नो बोल दिया, इसकी इतनी हिम्मत, ये मुझे नो बोले। इन चीज़ों से बाहर आ जाओ, पढ़े लिखे हो, ठीक है, 2025 है, हज़ारों लाखों ऑप्शंस जो हैं, लड़कियां ख़त्म नहीं हो गया, तुम्हें तुम्हारे लाइक कोई मिल जाएगी, ठीक है, और उससे पिछली से बेहतर ही मिल जाएगी। तो इन चक्करों में मत पड़ो कि भाई यही लड़की है, ये है तो मैं हूँ तो ये बस, नहीं तो और किसी की ये नहीं हो सकती। ये इन मूवीज टाइप शिट से बाहर आ जाओ और अपने आप को वैल्यूएबल बनाओ। इस लड़की बात, पहले तो इस चक्कर से ही बाहर नहीं। तुम्हारे माँ बाप सुकून में है, पहले उनका सोच लो कि क्या तुम उनको वो लाइफस्टाइल दे चुके, उनको रिटायर करवा चुके हो कि हाँ अब घर बैठो, आप इतना तुमने वो सारा कुछ बना लिया है कि अब तुम इन सारी बकचोदियों पे आ जाओ। एक लड़की ने मुंह लगाया नहीं तुम्हें और तुम उसके बिछे गए जाके, भाई क्या चाहिए, खाना खाना है, आईफोन ले दूं, खुद जो है वो एंड्रॉयड लेके घूम रहे हो, लड़कियों को आईफोन दिए हुए हैं, बस मैं जमा करके पैसे लड़कियों को, पहले अपने पे, अपने माँ बाप पे, अपने भाई बहनों पे, उसके बाद आगे, ठीक है, उसके बाद आगे खर्चे किया करो। पहली तो बात है रिलेशनशिप में खर्चे करने की, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, लेकिन ये कि आईफोन क्यों भाई, क्या तेरे बाप की क्या फैक्ट्री है? तेरे बाप ने इसलिए तुझे पैदा किया। बाप से भी पूछ ले भाई कौन सा फोन यूज कर रहा है? लड़कियों के पीछे लगे हुए पैसे उड़ाने, गाड़ियों में लेके जा रहे हैं, डेटें चल रही हैं फुल। रिलेशनशिप में आ भी जाओ तो इस चीज में मत बैठो कि भाई यही है, इसी से ही मेरी शादी हो जाए। ये भी अपने माइंड में रखो कि हो सकता है रिलेशनशिप खत्म हो जाए, जिस लड़की को मैं जैसा समझ रहा हूँ वैसी ना निकले तो आप नहीं करोगे शायद। या लड़की के केस में देखेंगे क्या ये लड़का जो आज मेरे साथ बड़ा अच्छा है, जरूरी नहीं है कल भी मेरे साथ अच्छा हो। क्या पता तुम्हें कोई ऐसी चीज मिले उस लड़के की कि तुम बोलोगे भाई मैं तो अभी नहीं कर सकती। तो अब तुम तो ये चीजें अपने माइंड में रखो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मेरे ख्याल से इस टॉपिक पे जितनी भी बात करते रहे हम कम ही है। और बी सेफ, नो मीन्स नो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए बार बार बोल। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वॉच चीज तुम बाय कर सकते हो Thursday.pk से। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।